दोस्तों, जिस मुद्दे को लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, राहुल गांधी उठा रहे थे, कह रहे थे कि कम से कम प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन पीएम बोल रहे थे यूसीसी के मुद्दे पर, 3 तलाक के मुद्दे पर। लेकिन मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, पिछले 2.5 महीने से जो मणिपुर में हालात बने हुए हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोले। अब हालात ये बन गए कि जिस देश को सबसे करीबी बताया जाता है, जिस देश को अपना दोस्त बताते हैं, वहां के राष्ट्रपति को अपना खासम खास बताते हैं, उसी देश के राजदूत ने साफ तौर पर नसीहत दे दी है कि अगर आपसे नहीं संभल रहा मणिपुर, तो बताइए, अमेरिका की सहायता लीजिए, हम मणिपुर में हालात शांत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। इस बार बड़ी जबरदस्त और इंटरनेशनल फजीहत करा ली है। कहते हैं अगर आप सत्ता में है तो कोई बात नहीं, कम से कम नसीहतों को सुनना चाहिए, अनुभवों से सीखना चाहिए। लेकिन जब इंसान के अंदर खुद भगवान बनने की इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाएं, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाए, तो सुनेगा किसकी? यही हो रहा है सरकार में। इतिहास लिखने आए हैं ना मोदी सरकार। मोदी जी, सब भक्त कहते हैं मोदी जी इतिहास लिखने आए, तो कितने इतिहास लिख दिए ये देख ही लिया। किसानों को इन्हीं की सरकार के दौरान उग्रवादी कह दिया गया, गुंडा मवाली कह दिया गया, कृषि कानून के नाम पर उन पर अपनी तौहमतें और अपना सब कुछ थोपा जा रहा था। वापस लेना पड़ा क्योंकि चुनाव आ गए थे। नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया, 2009 के नोट छाप दिए, फिर उस 2000 के नोट को जब वापस लिया, फिर उसे ऐतिहासिक फैसला बता दिया। कितने इतिहास लिखेंगे ये सिर्फ 9 साल के अंदर। अब एक और इतिहास रच दिया है दोस्तों। ये देश में पहली बार है कि बाहरी ताकत हमसे ये कहे कि आपसे अगर ये नहीं संभल पा रहा, ये मुद्दा, ये राज्य नहीं संभल पा रहा, तो बताइए हम आगे आकर मदद करें। दरअसल अमेरिका गए थे भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबने देखा, गोदी मीडिया ने जो दिखाया वो तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उछल उछल कर वहां पत्रकारिता की जा रही थी। हमारे देश से जो पत्रकार और एंकर वहां गए थे, वो तो पूरी तरीके से मोदी भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। तभी तो उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता था। राग दरबारी गा रहे थे, चरण चाटुकार बनकर अमेरिका की गलियों में घूम रहे थे, अपनी तो फजीयत करा ही रहे थे। साथ ही वहां जो तमाम भारतीय थे वो भी कह रहे थे क्या कर रहा है गोदी एंकर। लेकिन उसी दौरान जब एक पत्रकार ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिया था, तो सवाल को सुनते ही हलक सूख गया था। काफी देर में सोचने के बाद उन्होंने लोकतंत्र पर पूरा का पूरा ज्ञान परोस दिया था। खैर, उसी दौरान लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लोग सवाल कह रहे थे कि आप अमेरिका जाइए, मना नहीं है। प्रधानमंत्री का काम होता है कि विदेशों से दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बिठाएं, विदेशी दौरे करें। लेकिन आपका ही एक देश का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें आप ही की पार्टी की सरकार चल रही है, उस पर नजर क्यों नहीं डाल रहे? लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी जो नसीहत देगी वो मान कैसे ली जाएगी? साहिब, जो सोचते हैं वही सही होता है, जो बोलते हैं वो फरमान होता है। इसलिए ना उन्होंने सोचा, ना बोला और चले गए थे अमेरिका। अब इस पूरे मामले को लेकर फजीयत हुई है। फजीयत कैसे? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो अमेरिका के राजदूत है ना, उन्होंने एक बयान दे दिया है। बयान ऐसा जो आज तक किसी भी देश के राजदूत या किसी भी देश के प्रधानमंत्री, किसी दूसरे देश के किसी भी अधिकारी या नेता ने नहीं दिया होगा। बयान यह है कि मणिपुर में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो अमेरिका आपकी मदद करेगा। सोच लीजिए, इस देश, ये बयान अमेरिका के राजदूत का ऐसा लग रहा है जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और अमेरिका बीच में आके कूद कर बताता है कि बताइए क्या किया जाए। कौन होता है अमेरिका? अमेरिका हमारे देश के मसलों को हल करेगा? नहीं, हिम्मत तक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो खासम खास दोस्त का देश है। वहां के राष्ट्रपति उनके बेहद खास है, क्योंकि यही तो गोदी मीडिया बताती है, यही तो बताते हैं तमाम एंकर। अंधभक्त भी यही कहते हैं। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच में मोदी जी मध्यस्थता कराए। लेकिन मणिपुर नहीं संभल रहा अब तक, बीजेपी से, सरकार से नहीं संभल रहा है। अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं, इस पर गुस्सा निकल फूट पड़ा है। सबसे पहले आप पवन खेड़ा जी को सुनिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या कह रहे हैं, सुनिए। साथियों, अमेरिका के राजदूत ने एक ऐसी टिप्पणी की जो भारत की संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला है। उन राजदूत ने मणिपुर के मामले में एक टिप्पणी की कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो तनाव है, उसको दूर करने में अमेरिका मदद करना चाहता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है टिप्पणी। ये टिप्पणी देश के खिलाफ है, देश की संप्रभुता के खिलाफ है। सवाल ये उठता है
कि इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी और देश की कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में इस तरह से टिप्पणी करे। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा पहले। यह हिम्मत आती है प्रधानमंत्री आपकी चुप्पी से। अगर आप सही समय पर बोलते, सही समय पर अपना मुंह खोलते, तो विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह से दखल अंदाजी करें। आप भी समय है प्रधानमंत्री जी। आप जहां नहीं बोलना वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हैं, जहां कुछ करना चाहिए वहां कुछ नहीं करते हैं, जहां कुछ नहीं करना चाहिए वहां आगे बढ़ के कुछ करते हैं। और ये अमेरिकी राजदूत का इस तरह की टिप्पणी आना, वो भी आपके अमेरिका यात्रा के एक हफ्ते के बाद, क्या दर्शाता है? क्या यह है हमारी फॉरेन पॉलिसी? क्या यह है आपकी सफल यात्रा का परिणाम? इस खबर को दोस्तों एबीपी न्यूज ने भी छापा है, जिसमें लिखा है कभी नहीं सुना कि अमेरिका के किसी राजदूत ने, आगे लिखा है कि मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का केंद्र पर वार। इसको लेकर अब नाराजगी क्यों है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति को लेकर जो अमेरिकी राजदूत है हमारे देश के अंदर है, एरिक गारसिटी की तरफ से कथित तौर पर टिप्पणी की गई। इसको लेकर शुक्रवार को पूछा गया कि क्या गारसिटी को तलब कर विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहेंगे कि मणिपुर मामले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। जो बात कही जा रही है वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो हम संभाल लेते हैं। ये गारसिटी ने गुरुवार को कोलकाता में, यानी जो अमेरिका के राजदूत हैं गारसिटी, वो गए थे कोलकाता के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मणिपुर में हिंसा और हत्या मानवीय चिंता का विषय है। ये अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं। और अगर अमेरिका से कहा जाता है तो वो स्थिति से निपटने के लिए भारत का सहयोग करने को तैयार है। किसकी सरकार है वहां पर? मणिपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है दोस्तों, ये बीजेपी की सरकार है। संभाल नहीं पा रहे। जब ये हिंसा शुरू हुई थी ना, उसी दौरान नसीहत दी थी, इनसे कहा गया था कि भाई जाग जाइए, चले जाइए मणिपुर के लिए कोई बड़ा आदेश दे दीजिए। लेकिन नहीं, तब कर्नाटक चुनाव जरूरी हो रहा था। कर्नाटक में जीत ज्यादा जरूरी हो रही थी, क्योंकि रिपोर्ट मिल चुकी थी कि कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जमीन खिसक चुकी है। पूरा का पूरा कैबिनेट दिल्ली से उठकर कर्नाटक में चला गया था। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला लिया था कि भाई आओ हिंदू मुसलमान करो। खिसक गई जमीन, कर्नाटक हार गए। लगा अब चले जाएंगे मणिपुर पे, अब कुछ बोल देंगे, फिर चले गए अमेरिका। वहां पर तो चरण वंदना आपने देखी गोदी मीडिया की। इनको बॉस, महामानव, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया। लौट के आए तो लगा अब कुछ कहेंगे। 2 महीने बीत चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नहीं, तब भी नहीं बोले। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में पिछली बार जो हुआ था बीजेपी उससे कपकपा गई है। इसलिए मोदी जी गए थे मध्य प्रदेश। वहां जाकर यूसीसी के बारे में बोल आए थे, 3 तलाक के बारे में बोल रहे थे, मणिपुर के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। यही एक वजह है। अगर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से सख्त टिप्पणी कर देते तो यकीन मानिए अमेरिका की हिम्मत नहीं होती, उनके राजदूत की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके, ये बोल सके कि आइए हम कुछ मदद करें। वो मदद करेंगे, ये आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों। इसी को लेकर नाराजगी है। अब इसको लेकर जो मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है कि 4 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी नहीं सुना कि अमेरिका के किसी राजदूत ने भारत के आंतरिक मामलों के बारे में इस तरह का बयान दिया हो। हमने पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में चुनौतियों का सामना किया और बुद्धिमत्ता के साथ सफलता हासिल की। याद करिएगा, इंदिरा गांधी के वक्त में भी, राजीव गांधी के वक्त में भी, पंजाब में भी आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में भी रहा। लेकिन कभी भी किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर कहे कि हम संभाल लें, हम देखें क्या करना है, आपसे नहीं संभल रहा। ये एक सबसे बड़ी विफलता है। जो कहते हैं ना इतिहास रचने आए, इतिहास रचने आए, हाँ रच दिया इतिहास कि दूसरा देश, उस देश का एक राजदूत हमसे कहता है कि हमारे देश के मामलों को निपटाएगा वो। ये एक बड़ी विफलता है। इसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए और कम से कम इससे नसीहत लेनी चाहिए।